पूरी दुनिया को अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। देश में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। भारत की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन गांधी जी के बाद उनकी पीढ़ी के बारे में हम कितना जानते हैं? गांधी जी की मौत के बाद इनके परिवार का क्या हुआ? बापू के कितने बेटे थे? आज उनके परिवार की कौन सी पीढ़ी जीवित है? आज गांधी जी के परिवार के लोग किस हाल में हैं और आज कहाँ रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी के परिवार के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आजादी से पहले भारतीय राजनीति में इनका बड़ा अहम रोल था। उन्होंने दुनिया को अहिंसा का पालन और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का तरीका बताया था। आज भारतीय मुद्रा के अलावा हर सरकारी कार्यालय में इनका तस्वीर लगी मिलती है, लेकिन इनके परिवार के विषय में शायद ही कोई जानता है। इनका असली वारिस कौन है? अधिकांश लोग नेहरू और गांधी के परिवार को एक ही मानते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। हालांकि गांधी जी और नेहरू हमेशा साथ ही रहते थे। महात्मा गांधी को नेहरू बहुत प्रिय थे, इसलिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया था। इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो भारत के राजनीति में सबसे आगे थे, उनके परिवार का आज कहीं आता पता नहीं है। जबकि जवाहरलाल नेहरू, जिनको गांधी जी ने ही प्रथम प्रधानमंत्री बनाया था, उनका परिवार आज भी भारत में शासन कर रहा है। दरअसल लोगों में नेहरू परिवार को गांधी परिवार मान लेने के पीछे असली वजह है। आगे चलकर नेहरू परिवार ने अपने नाम के पीछे गांधी लगाना शुरू कर दिया, जैसा कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आदि। मगर इनके पीछे की कहानी और है। इनके पीछे की कहानी और हम बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी के असली परिवार का वर्तमान में क्या हाल है। इंटरनेट के एक वेबसाइट के अनुसार आज गांधी जी के पुत्र और परपुत्र, उनके आगे की वंशज आज विश्व के 6 देशों में निवास कर रही है। अलग अलग देशों में रहने वाले बापू के परिवार वालों की कुल संख्या 136 बताई जाती है। आज ये सभी क्या कर रहे हैं और कौन से देश में है, ये सब जानने से पहले आपको बता देते हैं कि वर्तमान में नेहरू परिवार के लोग गांधी लगाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं को ही गांधी के वंशज मानते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे। इनका गांधी जी से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के शिष्य थे। इंदिरा गांधी ने 1942 में फिरोज खान, जो एक फारसी थे, इन्हीं से शादी कर ली थी। इस पर जवाहरलाल नेहरू को डर था कि भारतीय जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। तभी गांधी जी ने फिरोज खान को अपना गोद पुत्र बना लिया है। उसके बाद फिरोज खान फिरोज गांधी बन जाते हैं और इंदिरा गांधी गांधी बन जाती हैं। ये बड़ी रोचक कहानी है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि गांधी के परिवार के लोग आज किस हाल में हैं। आज दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले गांधी परिवार के 136 सदस्यों में से 120 जीवित हैं। भारत के अलावा अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड में रहते हैं। गांधी परिवार के इन सदस्यों में से ज्यादातर लोग डॉक्टर है और कई इंजीनियर है, कई वकील हैं और कई पत्रकार भी हैं। गांधी जी के परिवार का कोई भी सदस्य आज राजनीति में नहीं है, इसलिए तो इनके परिवार को लोग नहीं जानते हैं और ना ही इनके नाम सुनते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल और मणिलाल जो इनके बड़े बेटे थे, वो भारत में ही पैदा हुए थे। रामदास और देवदास, इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आज इन्हीं के वंशज 136 लोग 6 देशों में निवास करते हैं।